हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मूड की इस सीरीज़ में बात करेंगे मूविंग एवरेज की और यह जानेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है, वर्क कैसे करता है और मूविंग एवरेज की हेल्प से हम स्ट्रेटजीज़ कैसे बना सकते हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रॉफिटेबल बनाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं एवरेज। एवरेज अगर एग्जाम्पल ले लें कि कोई इंसान एक दिन में 2 गिलास पानी पीता है, दूसरे दिन फिर 4 गिलास पानी पीता है, तीसरे दिन फिर 2 गिलास पानी पीता है, चौथे दिन फिर 4 गिलास पानी पीता है। तो इसका अगर एवरेज निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना गिलास पानी पी सकता है, तो एवरेज निकल के आएगा 3। कभी एक कम कभी एक ज़्यादा, ठीक है। तो बट एवरेज परफॉर्मेंस उसकी 3 की रहेगी। अब ये प्राइस एक्शन में कैसे वर्क करता है, चलिए उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई शेयर है 100 रुपये का और उसकी एवरेज परफॉर्मेंस 10 की है, या तो 10 बढ़ जाएगा या तो 10 घट जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी मूविंग एवरेज लाइन मान लीजिए। तो अगर शेयर 10 रुपया बढ़ के 110 का हो जाता है, 110, ठीक है, तो प्राइस एक्शन ऐसे वर्क करेगा। फिर 10 रुपया बढ़ गया 120, 120 हो गया, ठीक है। प्राइस एक्शन ऐसे ही चलेगा, मूविंग एवरेज ऐसे चलेगा, मूविंग एवरेज के साथ साथ चलेगा। नीचे भी गया, अगर 10-10 रुपये की परफॉर्मेंस है तो मान लीजिए 100 का 90 हो सकता है, फिर 80 हो सकता है 90 का। ऐसे ही ये इसके साथ, मतलब दोनों लाइनें साथ चलेंगी। बट अचानक से अगर प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर निकल जाता है, मान लीजिए 100 का सीधा 150 हो गया और प्राइस इधर है, प्राइस की कैंडल आपकी यहाँ बन रही है और मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे चल रहा है, तो होगा क्या कि फिर कुछ टाइम बाद या अचानक से ये फिर अपने मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा और फिर यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, ठीक है। ये तो रहा बेसिक। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो बेसिकली दो तरीके के मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं। पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, नाम में ही सिंपल है, तो इसका क्या होता है कि जैसे आपने 100 डेज का टाइम फ्रेम ले लिया, ठीक है, और उसकी जो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है उन सब का एवरेज निकाल दिए तो हमारा एक एवरेज निकल के आएगा, वही होगा सिंपल मूविंग एवरेज। बट एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें हम लास्ट की जो कैंडल्स होती हैं इनको कम वेटेज देते हैं जो करंट की कैंडल होती है उसके कंपेयर में। अब जो करंट की कैंडल है 1 2 3 4 5, इनको हम ज़्यादा वेटेज देंगे इन कंपेयर टू ये लास्ट की कैंडल्स। चाहे आप 100 टाइम फ्रेम यूज़ करें, चाहे 200 यूज़ करें, चाहे 10 डेज यूज़ करें, तो इसमें डिफरेंस फिर क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज होता है वो काफ़ी शार्प हो जाता है सिंपल मूविंग एवरेज से। तो उसमें आपको एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर मिलती है सिंपल मूविंग एवरेज के कंपेयर में। आप सिंपल मूविंग एवरेज ना यूज़ करके एक्सपोनेंशियल ही यूज़ कर सकते हैं। यह हर टाइम फ्रेम में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। ये तो हो गए टाइप्स। चलिए अब समझते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज हमें यूज़ करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए जो हमारी ट्रेड को प्रॉफिटेबल करे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 मूविंग एवरेज लिए हैं। ये है आपका 200 मूविंग एवरेज, ये है आपका 100 मूविंग एवरेज, ये है 50 और ये 20। और इसमें जो नोटिस करने वाली बात है कि जो सबसे कम टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है वो प्राइस के उतना ही करीब है, प्राइस एक्शन के उतना ही करीब है, ठीक है। 20 सबसे नज़दीक, उसके बाद 50, उसके बाद 100, उसके बाद 200 आप देखेंगे सबसे ज़्यादा दूर है। और इन सब में जो सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज है वो 200 मूविंग एवरेज, और उसमें भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे बेटर होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे 200 मूविंग एवरेज को और इसकी हेल्प से हम स्ट्रेटजीज भी बनाना सीखेंगे। चलिए पहले बाकी सारे मूविंग एवरेज को हाइड कर देते हैं। ये रहा 200 मूविंग एवरेज। और 200 मूविंग एवरेज की जो खास बात है कि प्राइस 95% चांस होता है कि यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, या फिर नीचे भी आएगा तो यहीं कहीं सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, बहुत टाइम तक नीचे नहीं रहेगा। आप कोई सा भी चार्ट उठा के देख सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इसकी हेल्प से कैसे हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। प्राइस आता है, इस पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, कुछ टाइम तक रुकता है यहाँ कहीं, फिर आता है सपोर्ट लेता है, फिर रुकता है, फिर ऊपर निकल जाता है, या फिर आके सपोर्ट लेता है ऊपर निकल जाता है। तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए प्राइस एक्शन आया, यहाँ पे रुका, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ठीक है। एज अ एग्रेसिव ट्रेडर आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे बाई कर ही लेते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर होते हैं कि जिनको सेफ खेलना पसंद है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करते, तो वेट करते हैं कि प्राइस आए नीचे, यहाँ पे रीटेस्ट करे, और फिर जब ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो सेफ ट्रेडर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं।
अगर हम डे टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो प्राइस में आपको कम से कम 5% की मूव यहाँ पे मिलेगी। 80% चांस है उसका कि 5% की मूव एटलीस्ट आपको मिलेगी यहाँ पे। एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, सेफ ट्रेडर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन एक तीसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं जो कि है स्मार्ट ट्रेडर। वो क्या करते हैं, 25% अपनी बाइंग यहाँ कर लेंगे, 25% अपनी बाइंग यहाँ पे कर लेंगे, और जब यहाँ पे सारे लेवल ब्रेक करके जब ये जाएगा रीटेस्ट करके 20 से रिकवरी देके, तो 50% की बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो इनका प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है सेफ ट्रेडर से भी और एग्रेसिव ट्रेडर से भी। एग्रेसिव ट्रेडर का क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सेफ ट्रेडर का क्या होता है कि ट्रेड छूटने के चांसेस होते हैं। बट जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो 25% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे, 25% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे, 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो हमेशा वो प्रॉफिट में ही रहते हैं। अब चलिए इन चीज़ों को चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट में कैसे अप्लाई होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, प्राइस आया नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एज ए एग्रेसिव ट्रेडर लोग एंट्री कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। बट एज अ सेफ ट्रेडर अभी आपकी एंट्री नहीं बनी है, आपकी एंट्री यहाँ भी नहीं बनी है। यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया, या यहीं कहीं रीटेस्ट कर ले, और फिर इस लेवल को तोड़ के ब्रेक करके यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो एज अ सेफ ट्रेडर आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और अगेन आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन ऊपर ही जा रहा है, अभी यहाँ आया है, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाएगा ये प्राइस, ठीक है। और एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर 25% बाइंग यहाँ पे हो गई, 25% बाइंग यहाँ पे हो गई, 50% यहाँ पे हो गई। तो स्मार्ट ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में रहता है इन कंपेयर टू एग्रेसिव ट्रेडर और सेफ ट्रेडर, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्राइस आया, नीचे चला गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, और फिर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल गया। अगेन एज अ सेफ ट्रेडर, एग्रेसिव ट्रेडर आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पे एंट्री होगी, लेकिन इस सॉरी सेफ ट्रेडर की एंट्री यहाँ पे होगी, स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर लेंगे 25%, 25% एंड 50%, ठीक है। तो स्मार्ट ट्रेडर हमेशा फ़ायदे में होता है। और स्मार्ट ट्रेडर कौन होता है? स्मार्ट ट्रेडर वो होता है कि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। जो इमोशंस को कंट्रोल एकदम ही नहीं कर पाता वो होता है एग्रेसिव ट्रेडर, और जो इमोशंस को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर लेता है वो होता है सेफ ट्रेडर, और इन सब के बीच में होता है स्मार्ट ट्रेडर, कि जो अपने इमोशंस को टाइम टू टाइम मैनेज कर लेता है। अब चलिए क्रॉस ओवर को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेफ ट्रेडर स्मार्ट ट्रेडर सब फंसते हैं, तो अब क्रॉस ओवर यहाँ पे बचाता है। अब मार्केट साइडवेज है, बहुत ज़्यादा अप साइड की मूव नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड की मूव नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम क्रॉस ओवर यूज़ करेंगे। क्रॉस ओवर क्या होता है? अब ये है, मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। और एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 200 मूविंग एवरेज है, और हम 20 मूविंग एवरेज ले लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम का, एक काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम का, एक काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम का। तो जब ये क्रॉस ओवर करके ऊपर जाए तो यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही 20 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करके 200 को नीचे के साइड जाए तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। अब 200 मूविंग एवरेज तो हमारा यहाँ पे है, अब 20 मूविंग एवरेज ले लेते हैं, तो देखते हैं क्रॉस ओवर। हाँ, ये रहा 20 मूविंग एवरेज। अब 20 मूविंग एवरेज में देखेंगे तो आपको बाइंग कहीं दिखाया ही नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी बाइंग आपको मिली, इस क्रॉस ओवर पे आपको एक छोटी सी बाइंग मिली। बट आप देखेंगे प्राइस एक्शन काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल गया, और आपका मूविंग एवरेज जो है फ्लैट है, फ्लैट कह सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट बनता है, यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगेन आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन नीचे आने लग गया, क्योंकि मूविंग एवरेज फ्लैट था, मूविंग एवरेज यहाँ सही निकला, और फिर यहाँ से यहाँ तक कहीं भी मूविंग एवरेज ने आपको बाइंग नहीं दी। बाइंग कहाँ पे दी? यहाँ पे दी, यहाँ पे कहीं बाइंग दी, तो हमारी एंट्री यहाँ पे हुई। और उसके बाद टारगेट हम देख सकते हैं कि टारगेट हमें काफ़ी बड़े अचीव हुए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, टारगेट आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े अचीव हुए। यहाँ पे एंट्री हमारी हुई मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, और टारगेट हमें यहाँ पे मिले इतने बड़े। बट यहाँ पे एक कैच है कि हम यूज़ कर रहे हैं मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब कि मूविंग एवरेज हमें जो है लेट से सिग्नल देता है। अब देखिए इतनी बड़ी मूवमेंट निकल चुकी है, लगभग ये 5%, 4%, 5% की मूवमेंट होगी, ये निकल गई। उसके बाद हमें यहाँ बाई सिग्नल दिया, हालांकि यहाँ से भी बड़ी मूवमेंट हमें मिली और अप साइड में काफ़ी बड़ी मूवमेंट मिली, बट इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे छूट गई डाउन साइड में।
तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इसको तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे मूविंग एवरेज, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसके साथ हम एक लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि है RSI। RSI को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। आपको देखना है तो वहाँ पे जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए RSI ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ पे आपकी बाइंग बनी थी, और यहाँ से अगर हम RSI देखते तो हम यहीं पे एंट्री कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज को लेके चलते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, तो हमारी इतनी बड़ी मूव RSI के थ्रू कैप्चर हो जाती। यहाँ पे पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पे RSI के थ्रू आपको मूव मिल गई, यहाँ पे भी मिल गई। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं मूविंग एवरेज की, कुछ कमियां भी हैं मूविंग एवरेज में। तो उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर के साथ। तो कभी भी हमें मूविंग एवरेज अकेले नहीं यूज़ करना चाहिए। मूविंग एवरेज तो यूज़ करना ही चाहिए, बट अकेले नहीं यूज़ करना चाहिए कि सिर्फ मूविंग एवरेज के दम पे ही हम ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें RSI भी देखना चाहिए, हमें मूविंग एवरेज भी देखना चाहिए, क्योंकि क्रॉस ओवर्स हमें मूविंग एवरेज की हेल्प से मिलेंगे, और ओवर सोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन, ये सब हमें RSI की हेल्प से मिलेंगे। तो हमें ये दोनों सिग्नल्स जब हम साथ में कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो हम एक बेस्ट ट्रेड पा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मूविंग एवरेज के बारे में और भी स्ट्रेटजीज लेके आऊँगा। बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को अंत तक आपने देखा है तो आपके लिए एक फ़ायदे की बात कि अगर आप अपना डीमैट अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू ओपन करवाते हैं तो आपकी जो ब्रोकरेज है उसका 25% आपको कैशबैक मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे शेयर करके आप अपनी डिटेल, आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं हमारे साथ।